जीवन को जागृत करने वाले शब्द और भजन सुनने को मिल रहे। यथार्थ में सत्संग हमारे जीवन को जागृत करता। जागे हुए जीवन में और सोए हुए जीवन में बहुत अंतर होता। केवल ज्ञान की बातें भजन प्रवचन कर लेना ही जागे हुए नहीं होता। जागा हुआ जीवन आत्मा के तल पर होता और सोया हुआ जीवन मन के तल पर होता। बस इतना अंतर है। हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वयं का जीवन उतने ही परसेंटेज में जागा हुआ है, सत्संग में है, भक्ति में है, ज्ञान में है, जितना आत्मा के तल पर चलता। और उतना ही हमारा जीवन सोया हुआ है, अज्ञान के पथ पर है, सांसारिक पथ पर है, वासनाओं के पथ पर है, मन के पथ पर है। जितना मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चल रहा। तो इस प्रकार गहराई से समझने की बात यही है, हम सत्संग में आते हुए कितनी वर्षें हो गईं, हमारे जीवन में कितनी जागृति आई। ये तो समझ में आता है कि सत्संग भक्ति में आने के बाद हमारे जीवन में भौतिक उन्नति कितनी हुई, धन की उन्नति कितनी हुई, मकान महल की उन्नति कितनी हुई, ये तो बात समझ में आती। लेकिन इसी के साथ इस बात का आकलन सच्चा सत्संग का प्रभाव है कि हमारे जीवन में आत्म उन्नति कितनी हुई। हम आत्मा की आवाज़ के अनुरूप अपने जीवन कितना बनाया। ये सच्चे सत्संग का प्रभाव है, ये जीवन की सच्ची जागृति है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक गांव में एक संत पहुँचे तो कई भक्त लोग धीरे धीरे आते रहे और उनके पास जो प्रसाद था वो उन्होंने बांटते रहे। बाद में प्रसाद खत्म हो गया। कोई 2 केला उनके पास बचे थे, कोई भक्त लोग चढ़ा गया होगा। बाद में एक बच्चा आया, उन्होंने उन संत गुरु ने 1 केला उठा के बच्चे को दे दिया। अब वो बच्चा जाता है अपने छोटे भाई को बुला के लाता। तो गुरुजी ने क्या काम किया, 1 केला रह गया था, उसमें से 2 भाग किए। छोटा भाग जो पहले बच्चा आया था, बड़ा था, उसे दे दिया और बड़ा भाग छोटे बच्चे को दे दिया। क्योंकि जो बड़ा आया था उसे केला अभी दे चुके थे और वो दोबारा आया तो अपने छोटे भाई को बुला के लाया, इसलिए उसे छोटा दिया। क्या होता है, वो अपने छोटे भाई को बुला के ले गया और थोड़ी ही दूरी पर उसने क्या काम किया, अपना छोटा भाग छोटे भाई को दे दिया, उसका बड़ा भाग स्वयं ले लिया। अब जब छोटे भाई ने देखा कि इसने बदल लिया, हमें छोटा दिया, तो वो गुस्से में अपना फेंक दिया
और बड़े भाई ने वो भी अपना ले लिया और जो फेंक दिया था वो भी ले लिया, दोनों लेकर के भाग गया। ये घटना घटी और वो जो संत गुरु थे ये सब देख रहे थे। इसके बाद वही संत गुरु घूमते हुए एक दूसरे गांव में पहुंचे। जब दूसरे गांव में पहुंचे तो उनके पास कुछ प्रसाद था, वो बांटते रहे। अब बाद में एक लड्डू बचा था, एक बच्चा आया, उसे वो दे दिया। उसने खाया नहीं था, वो वहीं बैठा था। तब तक क्या देखता है कि एक दूसरा बच्चा आया। अब वो गुरुजी सोच रहे हैं कि अब प्रसाद तो मेरे पास रहा नहीं और ये देखेगा सबको प्रसाद मिला, हमें दिया नहीं। वो मन मन में सोच रहे थे, हृदय में विचार कर रहे थे। जिसे एक लड्डू बच्चे को मिला था, उसने क्या काम किया, अपने में से आधा लड्डू तोड़ के और जो अभी बच्चा आया था उसे दिया। अब वो छोटा बच्चा था, वो बोलता नहीं, मैं आधा लड्डू नहीं लूँगा, सबको एक एक मिला है, हम एक लड्डू लेंगे। अब संत गुरु भी देख रहे थे। उस लड़के ने क्या कहा कि अच्छा एक लड्डू लोगे कि हाँ, तो उसने उसका आधा लड्डू ले लिया और अपनी कमीज़ के नीचे हाथ से उस लड्डू को दबाया, बार बार गोल गोल कर दिया और गोल करके उसे दे दिया कि लो पूरा लड्डू ले लो। अब उसने पूरा लड्डू ले लिया और बड़े प्रेम से खाया, खुशी से उसने भी खा लिया। ये भी घटना गुरुजी ने देखी। अब इसके बाद तीसरे गांव में पहुँचे, वहाँ एक सत्संग की चर्चा होनी थी। वहाँ सभी लोग बैठे, सबके सामने ये दोनों चर्चाएं सुनाई और ये कहा कि देखो, सत्संग की घटना घटित होती है। सत्संग कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम कुछ ज्ञान की बातों को रट लें और कह दें। ये तो उसी प्रकार होता है जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बनाने की कला किसी पुस्तक में लिखी हो और उस पुस्तक को पूरा रट लें और सबके सामने कह दें। श्रोता और वक्ता दोनों से पूछें, बताओ अमृति का स्वाद कैसा था, और लड्डू का स्वाद कैसा था, रसगुल्ला का स्वाद कैसा था, तो कोई नहीं बता पाएंगे। क्यों? न तो लड्डू है, न अमृति है और न कुछ भी, कोई वो मीठा तो है ही नहीं, व्यंजन तो है ही नहीं, केवल चर्चा मात्र है, बनाने की कला मात्र है, अभी बनाया नहीं गया। और जब बनाया नहीं गया है तो खाया नहीं गया, और जब खाया नहीं गया तो स्वाद कैसे मिले। इसी तरीके से यहाँ पर जो सुनाया जाता है वो सत्संग की एक चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा की जाए और पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए और भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से उन बच्चों की कथा समझिए जिन पहले वाले बच्चों ने, जिसने अपने ही भाई के साथ चालाकी की, अपना स्वयं एक केला पहले खा लिया, अब अपने छोटे भाई को लेकर के गया। गुरुजी ने सोचा ऐसे तो अभी एक केला दिया ही था, उसे एक केले में से थोड़ा तोड़ करके उसे दे दिया और छोटे बच्चे को ज़्यादा भाग दे दिया।
थोड़ी देर में झपट्टा मार के उसने बड़ा भाग अपना ले लिया, छोटा उसे दे दिया। छोटा नाराज हो गया, उसने वो भी फेंक दिया, और बड़े ने वो भी उठा लिया, अपना भी ले लिया, वो सब ले गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मन का संग, स्वार्थ का संग। इस बात को बहुत गहराई से समझें। ये एक उदाहरण है। ये मन का साथ है, स्वार्थ का साथ है, संसार का साथ है। और दूसरी वाली घटना, जिस बच्चे ने अपना स्वयं लड्डू न खा करके उस आने वाले बच्चे को आधा लड्डू उसे दे दिया, और जब उसने जिद की आधा नहीं लेंगे पूरा लेंगे, तब उसने विवेक विचार से उस आधे लड्डू को दबा करके गोल गोल करके पूरा करके उसे संतुष्ट करके दे दिया। इसी को विवेक कहते हैं, जो अपने अंदर से प्रकट हो, उसे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा करके दे दो। तो इस तरीके से यथार्थ में सत्संग एक घटना है, और इसीलिए कहा सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मन ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। गेहूं में पानी लगाने जाते हैं, लेकिन बथुआ में तो स्वयं लगता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक सत्संग है, सत्य का संग। इसमें आत्मा सत्य है और ये शरीर जड़ है, असत है। और जब तक इस सत्य शरीर का साथ, इस सत्य आत्मा का साथ जड़ शरीर का रहेगा, तब तक इसे रोटी पानी, पहनाना उड़ाना, नहलाना धुलवाना, ये सब इसके श्रृंगार होते रहेंगे। किसके? इस जड़ शरीर के, मिट्टी के पुतले के। और जिस दिन सत्य आत्मा निकल गई, फिर इसे कौन पानी देगा, कौन भोजन देगा, कौन इसे सजाएगा, कौन इसे संवारेगा? कह देंगे मिट्टी है, इसे तो जल्दी ले चलो, खराब हो जाएगी। उस सत्य के संग के बिना, उस सत्य आत्मा के संग के बिना ये केवल मिट्टी का पिंड रह जाता और कुछ नहीं रहता। आखिर हम विचार करके देखें, जिस सत्य आत्मा के संग से ये मिट्टी का पुतला जीवित रहता, उस सत्य आत्मा का अपने जीवन में हम कितना महत्व मानते। बस ये सत्संग का प्रभाव होगा, भक्ति का प्रभाव होगा, हमारे ज्ञान का प्रभाव होगा। अगर आत्मा के महत्व को मान के चलते हैं, आत्मा की आवाज़ पर अपने जीवन को चलाते हैं, तो निश्चित है हमारा सत्संग सार्थक है। और यदि आत्मा का साथ न करके केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चल रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए। क्या पंडित की पोथिया रात दिवस में लगाए? आदि साखी सदगुरु कबीर साहब की अगर जीवन में निर्वार ली जाए, उस पर जीवन चला जाए, उसके अनुसार अपना जीवन बना लिया जाए, तो कल्याण हो सकता, मुक्ति मोक्ष हो सकता, शांति प्राप्त हो सकती, आत्म परमात्म साक्षात्कार हो सकता। रात दिन हम ज्ञान की चर्चा करते रहें, पोथियों का वाचन करते रहें और आचरण में न उतारें तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द का बहुत महत्व देते। बताते हैं, साहेब साहेब बस बस साहेब मन। शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव।
एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। सबसे बड़ी बात यहीं से शुरू होती है हमारी भक्ति की। शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। दूसरे महामंत्र में कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग दी जीवन सो जीजे। शब्द शब्द में बहुत अंतर होता। असार शब्दों को हम छोड़ करके सार शब्दों को ग्रहण करें, क्योंकि जिस जिंदगी में, जिस जीवन में सार शब्द नहीं है, उस जीवन को तो धिक्कार है, उस जीवन के जीने को धिक्कार है। यथार्थ में जिस शब्द को हम मुख से बोलते हैं, यहाँ पर उस शब्द की चर्चा नहीं है। उस शब्द की चर्चा करते हुए सद्गुरु ने आंतरिक शब्द, जिसे सार शब्द कहा, जिसे आत्मज्ञान कहा, उस शब्द की चर्चा की है। क्योंकि जब हमारा तन का सुधार, मन का सुधार और वाणी का सुधार हो जाएगा, जैसे पिछले भी रविवार को बताया था, 10 दोषी करण तन मन वचन गुरु इन्हें समझाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते हैं। तन से 3 पाप होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। ये 3 पाप तन के छूट जाएं तो तन पवित्र। मन से 4 पाप होते हैं, छल, ईर्षा, मान, कपट। ये 4 पाप मन के छूट जाएं तो मन पवित्र होता है। वाणी के 3 पाप होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना। ये 3 पाप छूट जाते हैं तो वाणी पवित्र होती, वचन पवित्र होता। जब हमारे तन मन पवित्र हो जाते तो समझो शरीराकार वृत्त से हटकर के आत्माकार वृत्त होती, स्वरूपाकार वृत्त होती, ज्ञान स्वरूप वृत्त होती, भक्ति स्वरूप वृत्त होती। और जब तक ये 10 पाप मोटे भी नहीं छूट पाए तो निश्चित है हमारी भक्ति स्वरूप वृत्ति कहाँ से होगी, ज्ञान स्वरूप वृत्ति कहाँ से होगी। इसीलिए सद्गुरु शब्द का बहुत महत्व बताते। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगो काज। शब्द मारा गिर पड़ा, ऐसे ऐसे अश्लील शब्द यानी गंधे रसीले शब्द, सांसारिक शब्द, हंसी मजाक के शब्द सुनकर के कितने विद्यार्थी, कितने भक्त, कितने साधु साधक ये पतित हो जाते। शब्द मारा गिर पड़ा, ये गिर जाते अपने साधना पथ से, भक्ति पथ से। जो उनका साधना पथ है उससे गिर जाते। शब्द छोड़ा राज, और ऐसे ऐसे ज्ञान परक, वैराग्य परक शब्द सुनकर के लोगों ने राजगद्दियाँ छोड़ दी। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगो काज। जिन जिन लोगों ने शब्द का विवेक किया उनका तो काज ही बन गया, कार्य ही बन गया। तो देखो तुलसीदास को सुना होगा, तुलसीदास अपनी पत्नी के वियोग में, तुलसी रात में वहाँ पहुँचे नदी को पार करके, और जब पत्नी के कमरे के पास पहुँचे तो आवाज़ हुई। तो पत्नी ने कहा कौन है? तुलसी ने कहा
तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। पत्नी ने जब इतनी बात सुनी तो बात कही, तुम्हें शर्म नहीं आई? पीछे पीछे चले आए, रक्षा बंधन के बाद तो मैं आ ही जाती। सुबह होते होते भाई भावज देखेंगे तो क्या कहेंगे, माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी बात सुनकर के तुलसीदास के अंदर जो राग था, आसक्ति थी, मोह था, ममता थी, वो जल कर के भस्म हो गई अंदर, और उस राख पर वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा। ये शब्द ही तो थे, शब्द छोड़ा राज। और उन शब्दों को सुनकर के तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। जब जाने लगे तो पत्नी ने रोका, कहाँ जा रहे? तुलसी ने कहा, अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा, अरे प्रभात हो तब चले जाना, रात में कहाँ जाओगे? तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, लेकिन घोर प्रभात कहाँ हुआ? तुलसीदास के अंतःकरण में, तुलसीदास के हृदय में घोर प्रभात हो गया। ये क्या था? शब्द की चोट ने तुलसीदास के अंतःकरण में घोर प्रभात कर दिया, ज्ञान का उजेला कर दिया, ज्ञान का प्रकाश कर दिया, वैराग्य का सूर्य जगने लगा। और तुलसीदास रोकने पर भी नहीं रुक रहे और चले गए। और जाते जाते उनके अंदर से एक मंत्र निकला, उनकी आत्मा से एक शब्द फूटा। क्या शब्द फूटा? अब तक नसानी अब न नशे हों, अब तक नसानी अब न नशे हों। ये शब्द किसी गुरु ने नहीं सिखाया था, ये शब्द किसी धर्मशास्त्र ने नहीं सिखाया था, ये उनकी अंतरात्मा से प्रस्फुटित हुआ था। अब तक नसानी अब न नशे हों। और इसी अंदर के शब्द ने तुलसी को महान तुलसीदास बना दिया और महान रामचरित मानस के महान लेखक हुए, जिन्हें हमेशा हमेशा लोग याद करेंगे। वो एक शब्द की ही चोट थी। और इसी तरीके से जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, वो अपने रथ पर सवार होकर के अपना उद्यान घूमने जा रहे थे। उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध आदमी देखने को मिला जो लाठी के बल झुका हुआ चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, रथ हाँकने वाले को सारथी कहते हैं, सारथी से पूछा, सारथी ये कैसा आदमी है? सारथी ने कहा कि सरकार ये बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि हाँ बिल्कुल सरकार। क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे? कि बिल्कुल सरकार। क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? बिल्कुल सरकार। अब सिद्धार्थ के मुख से क्या निकला? सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। जो 27 वर्ष की भरी जवानी में थे, उनके अंदर से एक शब्द निकला कि आज ही मैं बूढ़ा हो गया। हालांकि शारीरिक दृष्टि से वो यंग ब्लड थे, जवान थे, लेकिन उनका मन बूढ़ा हो गया, एक दार्शनिक हो गया, एक फिलोसफर हो गया। उनके अंदर से ज्ञान प्रस्फुटित होने लगा। और आगे जब जाते हैं, एक अर्थी पर सब लिए जा रहे थे लोग, पीछे पीछे दौड़ा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। लोग मुर्दे के पीछे दोहराते हैं, कभी जीते जी नहीं दोहराते, कभी बच्चों में बैठ कर के नहीं दोहराते। राम नाम सत्य है या सत्य नाम सत्य है, कभी नहीं दोहराते। जब मुर्दा हो जाता है तो उसके पीछे ज़रूर दोहराते हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? तो सारथी ने कहा, सरकार इसमें एक आदमी मर गया है,
मृतक है, डेड बॉडी है। इस शरीर को ले जा करके या तो जला देंगे या ज़मीन में गाड़ देंगे या जल में जल प्रवाह कर देंगे। ये मर चुका है। सिद्धार्थ के अंदर से बात निकली, शब्द निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। हालांकि शरीर से वो तो जीवित थे, लेकिन मन से उसी क्षण मर गए। उनका मन मर गया, वो नहीं मरे। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आशा तृष्णा ना मरी, मर जात शरीर। आशा तृष्णा नहीं मरती और शरीर मर जाते हैं। और जिसकी आशा तृष्णा यानी मन मर जाए, फिर उन्हें दोबारा मरना नहीं पड़े। तो उदास चित्त होकर के अब वो एक दार्शनिक की भांति, एक फिलोसफर की भांति विचार में मग्न हो जाते हैं। रथ और आगे बढ़ता है। उनके उद्यान में जब रथ पहुंचा तो देखते क्या है, पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत बैठे थे ध्यान में। तो सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी ये आदमी कौन है और इसे अकेले में अच्छा कैसे लगता? सारथी ने कहा, सरकार ये पूरा संसार दुखालय है और दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है, वो इन्हीं संत के पास है। और उस दुख के निवारण के लिए ये अपने अविनाशी के भजन में लगे हुए हैं। ये सच्चा जीवन जी रहे हैं। ये दुख से निवृत्ति कर रहे, अपने सारे मन के संस्कारों को खत्म करके और अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर के शांत जीवन, मस्त जीवन, आनंद का जीवन जी रहे हैं। अगर मानव जीवन पाने के बाद सार्थक जीवन है तो इन्हीं का है। ये दुख से मुक्ति ले रहे। जब इतनी बात सुनी, सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ लौटाओ, अब हम इस दुख से निवृत्ति का साधन ढूंढेंगे। और रथ लौटा करके आधी रात पर वो कंथक नाम का घोड़ा लेकर के आमी नदी पार करके, जो कपिलवस्तु नगरी के पास से बह रही थी, और वो चले गए हमेशा हमेशा के लिए। और उस सत्य की खोज में अपने को खपा करके सत्यत्व को प्राप्त कर लिए, शांति को प्राप्त कर लिए और अपने जीवन को दुख से निवृत्ति को पा लिए। ये क्या था जो हम कह रहे थे कि शब्द छोड़ा राज, ऐसे ऐसे शब्द जिन्होंने राजगद्दियाँ छुड़वा दी लोगों की, ऐसे ऐसे शब्द सुनकर लोगों ने राजगद्दियाँ छोड़ दी। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। वही नहीं, एक बार सदगुरु कबीर साहब बलक बुखारे शहर पहुँचे, जहाँ का सुल्ताना सम्राट था। कबीर साहब ने अपने शिष्यों को एक बाग में रोक करके और शहर में गए जहाँ सुल्ताना सम्राट का दरबार था। तो दरबार में वो अपनी मस्ती में प्रवेश करने लगे। दरबानी लोगों ने रोक दिया कि महाराज कहाँ जा रहे? कबीर साहब ने कहा, अरे इस धर्मशाला में जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे तब कहीं जाएंगे। दरबानी लोगों ने कहा, महाराज क्या आपको बताऊं, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है। अगर धर्मशाले में जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, कई धर्मशालाएं, उसमें आराम करना। कबीर साहब ने कहा कि राजभवन कि हाँ। कबीर साहब ने पूछा, आखिर यहाँ कौन रहता है? तो दरबानी लोगों ने बताया कि महाराज यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा, एक बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के पहले कौन रहता था? कि उसका पिता रहता था, कि उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता। कबीर साहब ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ,
इस सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? तो दरबानी लोगों ने कहा कि सुल्ताना सम्राट का बेटा, कि उसके बाद, कि उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कबीर साहब ने कहा अरे जहाँ एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला, ये तो पक्की धर्मशाला है। इस बात को सुल्ताना सम्राट सुन रहा था और जैसे ही बात खत्म हुई सुल्ताना सम्राट गद्दी से उतर के आया और कबीर साहब के चरणों में मस्तक टेक दिया आकर के, और क्या कहा, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। आप समझ सकते हो क्या कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। कौन सी आंखें? अंदर की आंखें। बाहर की आंखें तो सबकी खुली हैं, लेकिन क्या अंदर की भी आंखें खुली हैं? आपने मेरी अंदर की आंखें खोल दी। अब मुझे ये दिखाई देने लगा ये तो धर्मशाला है। पता नहीं कितने कितने लोग अपनी अपनी कह कर के मर गए और कितने कितने लोग इस गद्दी के, हमारे ही लड़के हमारी सोचते होंगे कब ये गद्दी से हटें, रिटायरमेंट हो या ख़त्म हो, हमें गद्दी मिले। उसकी आंखें खुल गईं। सुल्ताना सम्राट कबीर साहब को ले जा कर के और अपनी गद्दी पर बिठाया और अपने लड़के को बुला करके उसका राज तिलक किया, उत्तराधिकार सौंपा और कबीर साहब के साथ चल दिया। फक्कड़ हो गया। देखो ये शब्द की ही चोट थी, फक्कड़ हो गया। एक पद है उसके संबंध में, सुल्ताना बलख बुखारेदा, सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा, तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, तीन टंकन तारे दा, जातन पहने खासा मलमल, तीन टंकन तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कहें कबीर सुनो भई साधो, फकड़ हुआ अखाड़े दा,
सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। बोला सदगुरु कबीर साहब की। तो हम जागृत होकर के समझें, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। राज गद्दियाँ छोड़ छोड़ करके चलेंगे। मीरा को देखिए, एक राज रानी थी और शब्द की चोट से ही। ध्रुव को देखिए, जो ध्रुव राजा उत्तानपाद के बेटे थे और जो सुनीति के बेटे थे, सुनीति रानी से पैदा थे, राजा सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते थे, जो छोटी रानी थी। एक दिन ध्रुव राजा की गोद में खेल रहे थे, तो जो सुरुचि रानी थी उसने ध्रुव को चांटा दिया। किशोरावस्था में थे, 5 वर्ष के बालक, तो चांटा दिया और कहा कि खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को वो दासी बताती थी, इतनी अहंकार में थी सुनीति को। तो ध्रुव रोता हुआ गया। राजा उत्तानपाद इतना आसक्त था रानी में, रानी से कुछ न कह सका। ध्रुव बेटा रोता हुआ, सुसुकता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और कहा कि माँ, एक बात बताओ कि राजा की गद्दी और राजा की गोद से कोई बड़ा स्थान है? तो माँ ने कहा, बेटा, राजा की गद्दी और राजा की गोद से बड़ा स्थान आत्म परमात्म की स्थिति है। अगर आत्म परमात्म की गोद मिल जाए, आत्म परमात्म की स्थिति मिल जाए, तो उसकी गद्दी, राजा की गद्दी और राजा की गोद कुछ नहीं है उसके सामने। इतनी बात सुनकर के ध्रुव अपनी तपस्या के लिए निकल गया। तो शब्द छोड़ा राज, बड़ी बड़ी राजगद्दियाँ शब्द की जागृति से, आप अपने अंदर जब शब्द की जागृति हो जाती है तो छुड़वा देती। और ऐसे ऐसे शब्द जिन्होंने सारा तहस नहस करवा दिया। महाभारत की कथा सबको मालूम है। जब महाराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा मकान बनवाया था, महल बनवाया था, जिसकी फर्श ऐसी कलाकारी की थी, जहाँ पानी था वहाँ सूखा दिखता था और जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखता था। जब भोज किया राजा युधिष्ठिर ने, तो दुर्योधन को भी आमंत्रण किया था। कोई बहुत ज़्यादा बैर विरोध नहीं था। दुर्योधन निमंत्रण के लिए गया तो अंदर महल में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसने देखा कि पानी भरा है। पाजामा उसने समेटा। द्रौपदी ऊपर देख रही थी, वहाँ पर सूखा था और द्रौपदी ने क्या कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं। इस शब्द ने पूरा महाभारत रच दिया। आप समझें, यह भी एक शब्द था और इतना बड़ा महाभारत हुआ। सब कौरवों का तो नाश हुआ ही और पांडवों का भी बाद में नाश हुआ। पांडवों को भी हिवारे में गल करके मरना पड़ा। तो इसलिए इस गहराई पर जाके समझो। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जागृत करके कहते हैं कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगो काज। अब इस बात को लेकर के चलते हैं, शब्द का विवेक कौन कौन करते हैं। जितना ये आपको हमने अभी समझाया, ये सब विवेक करके ही तो छोड़े। और इसके साथ जब हमें शब्द का विवेक हो जाता है तो शब्द हमारी अंतरात्मा से उठता है। किसी शास्त्र के शब्द को शब्द नहीं कहा,
क्योंकि शब्द शब्द तो बहु अंतर है, शब्द शब्द में तो बहुत अंतर है। कौन सा अंतर? कि जहां सारे शास्त्र मौन हो जाएं। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जहां सारी पोथियां मौन हो जाएं, वहां पर सत्य आत्मा से एक प्रेम का शब्द ऐसा उद्घाटित होता है, प्रस्फुटित होता है, जिस शब्द के आचरण करने से, जिस शब्द को अपनी रहनी गहनी में उतारने से हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता। जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्गो काज। जिन जिन लोगों ने अपने अंतरात्मा का शब्द लेकर के उस पर विवेक किया, उनका ही जीवन कल्याणमय हुआ। वही मुक्ति मोक्ष को पा सके, वही शांति पद को पा सके, वही मुक्ति मार्ग को पा सके। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्गो काज। यथार्थ में कबीर साहब क्या कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, और कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसकी जिह्वा पर विवेक, क्या कहा, जिनके हृदय विवेक, वही इस मन भव सागर से पार हो सकते। आप कोई भी पूजा पाठ करते रहें, कुछ भी करते रहें, ये बाहरी कर्मकांड होंगे। जब तक आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। जो अभी हमने बच्चे की घटना सुनाई थी, एक स्वार्थ में बच्चा सुनाया था, उसने अपना भी हिस्सा खा लिया, अपने छोटे भाई का भी हिस्सा खा लिया। और एक वो भी बच्चा था जिसने अपने हिस्से में से और दूसरे बच्चे को दे दिया और उसे संतुष्ट कर दिया। उसे संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं अपना प्रसाद पाया। उसके अंदर विवेक था, उसके अंदर जागृति थी। और जिसने अपना हिस्सा खा करके अपने छोटे भाई का भी हिस्सा खा लिया, उसके अंदर अविवेक था, स्वार्थ था, मन की गुलामी थी। तो इस प्रकार ये कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। आप बाहरी शब्दों को कितना ही रटते रहें, जब हमारे अंदर से उठा हुआ, आत्मा के अंदर से उठे हुए शब्द का हम सदुपयोग करने लगेंगे, आदर करने लगेंगे, उनके उसके अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर देंगे, तो समझो हमारे अंदर विवेक प्रस्फुटित हो गया। और सार शब्द मत लीजिए। सार शब्द का मथना यही है। सार शब्द क्या है? 52 अक्षर माया माही, तिनमें सार शब्द है नाही। ये वर्णमाला के 52 अक्षर होते हैं, इनमें सार शब्द नहीं आता, याद रखें। हम ये सोचें कि बहुत बहुत डिप्लोमा होल्डर हो करके हम सार शब्द को ग्रहण कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सारी पोथियों को रट डालें तब भी नहीं होगा। ये केवल अंदर की जागृति से होता है। सबके अंदर सब घट तेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोय, बलिहारी घटतासु की जागट प्रगट हो। सभी घटों के अंदर वह परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। प्रकट का अर्थ ये है जिस घट में उस आत्म परमात्मा का आदर किया जाने लगा, जिस घट में उस आत्म परमात्मा की आवाज़ से, आवाज़ के अनुरूप जिया जाने लगा, जीवन जिया जाने लगा,
जब हम आत्म आवाज के अनुरूप जीवन जीने लगते हैं तो समझो आत्म आवाज बुलंद हो जाती, और जब आत्म आवाज बुलंद हो जाती तो हमारे अंदर एक सार शब्द प्रकट हो जाता। तो इन चीज़ों को समझने के लिए केवल एक ही साधन है, और वो साधन है, सबसे बड़ा साधन क्या है? चतुराई चौपट करे अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवनता आत्म पद दर्शाए। सीधा सादा सरल जीवनता परमात्म पद दर्शाए। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। याद रखें, हम जितनी जीवन में चतुराई करते हैं वो समझो किसी के साथ नहीं करते। किसी के साथ तो थोड़ी चतुराई कर पाएंगे, वो अपने साथ धोखा ज़्यादा करते हैं। आप इतिहास उठा करके देखें, जिन जिन लोगों ने चतुराई की, चालाकी की, और जिन जिन लोगों ने अहंकार किया, उनका सबका पतन हुआ। आप देख लें, कोई भी हो तो चतुराई चौपट करे अहंकारी गोता खाए। जो अहंकारी होता है, जो समझता है कि हम जितना ज्ञानी हैं, हम जितना योग्य हैं, हम जितने चालाक हैं, चतुर हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं है, तो समझो वो तो निश्चित ही गोता खाएगा। और जिसका जितना सरल जीवन है, निश्चल जीवन है, निष्कपट जीवन है, निर्द्वंद जीवन है, वही समझो उसी को आत्म पद, उसी के अंदर झलकता है, उसी के अंदर सत्य झलकता, उसी के अंदर विवेक झलकता, और उसी के अंदर प्रेम भी झलकता। प्रेम किसी स्वार्थ में नहीं जगता, प्रेम एक निस्वार्थ भाव में जगता। तो सबसे बड़ा दुनिया में बाधक है तो हमारा अहंकार है। जितना जो अहंकारी होगा वो ज्ञान की बातें तो रट सकता है, उसके अंदर भक्ति प्रस्फुटित नहीं हो सकती। आप याद रखें, क्योंकि ये कहा है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोए धरे तब बैठे घर माँ। ये भक्ति, ये मौसी का घर नहीं है, और ये प्रेम का घर है। इसमें क्या करना पड़ता है? शीश उतारे भोए धरे, यानी अहंकार को उतार करके जमीन पर पटक दे, तब बैठे घर माँ। इस प्रेम के घर में, सत्य के घर में, आत्म परमात्मा के घर में, भक्ति के घर में तभी बैठ सकते हैं जब अहंकार को उतार के रख दें। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा नार नर शीश दे ले जाए। एक ही सूत्र है और कुछ नहीं। प्रेम किसी बाजार में, मार्केट में नहीं बिकता जो बड़े बड़े पूंजीपति खरीद लें और गरीब लोग रह जाएं, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम न हाट बिका, प्रेम किसी बाजार में, मार्केट में, जौहरी के यहाँ, सुनार के यहाँ नहीं मिलता, और किसी खेत में भी पैदा नहीं होता। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा नार नर, चाहे वो राजा हो, चाहे मजदूर हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, एक ही सूत्र है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, शीश दे ले जाए। केवल अहंकार को पटक दे, अहंकार को उतार के रख दे, उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो सकता, प्रेम जागृत हो सकता, सत्य जागृत हो सकता, विवेक जागृत हो सकता, सार शब्द जागृत हो सकता। ये सब चीज़ें अंदर से जागृत होने की हैं। ये ऐसा नहीं है कि उधारी का सौदा है, हम कहीं से खरीद लें, किसी से ले लें, ऐसा नहीं। अंदर से प्रस्फुटित होता, एक भूमिका होती उसके लिए। तो हम कह रहे थे
सत्संग की महिमा को और यथार्थ में जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जवानी है, जीवन है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, मकान है, महल है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन याद करें जब हमारा शरीर काम नहीं करता, जहाँ पर धन काम नहीं करता, परिवार वाले काम नहीं करते, जब परिवार वाले संगी साथी काम न देते हों, शरीर भी काम न देता हो, धन भी काम न देता हो, अब बताओ क्या काम देगा? उस टाइम हमारा सच्चा धन वही है भक्ति धन। भक्ति धन काम देगा। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति धन एक अलग धन है। मीरा के पास क्या था? जब तक राज रानी रही कोई नहीं जानता था, और जब उसके पास भक्ति धन हो गया उसे दुनिया जानती। सबरी कितनी गरीब परिवार की थी, उसके पास भक्ति का धन था। सहजो कितनी गरीब परिवार की थी, उसके पास भक्ति धन था। इसी तरीके से जितने भी महापुरुष हुए उनके पास भक्ति धन था। यथार्थ में जिसे कहा है संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। सब देखते हैं, रोज देखते हैं कि मरने के वाले के साथ क्या जाता है, आखिर उसकी अच्छी बुरी कमाई ही तो जाती है और क्या जाता है, केवल संस्कार ही तो जाते हैं और क्या जाता। यहाँ कितने भी ऐंठ के चल लो, लेकिन यथार्थ में जो सत्य का दरबार है, कई बार कहा जाता है बोलो सच्चे दरबार की। सच्चा दरबार क्या है? ये आत्मा ही सच्चा दरबार है। और ऊपर से हम सच्चे दरबार की जय बोलते हैं, लेकिन हमारे कारनामे झूठे दरबार की जय करते हैं। ये हमारे जीवन के प्रति हंसी है, हास्य है। सच्चे दरबार की जय उसी की हो सकती है जैसा उसके अंदर सत्य आत्मा है, उसी तरीके से सत्य व्यवहार भी हो। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। सांचे श्राप न ला गई, सच्चे को कोई श्राप नहीं दे सकता, ये याद रखें, किसी की ताकत नहीं है। सांचे काल न खाए, सत्य आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता। काल अगर खाता है तो इस शरीर को ही खाएगा, आत्मा को आज तक कहीं भी काल नहीं खाया। और सांचे सांचे जो चले ताको कहा न साए, जो सत्य आत्मा के आवाज पर चलने वाला सत्य पर ही चल रहा है, उसका क्या नुकसान हुआ? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के समान दुनिया में कोई जप नहीं, तप नहीं, और झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सांच का प्रस्फुटन हो गया, जिसके हृदय से सांच प्रज्वलित होने लगा, समझो उससे बड़ा दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं, धनवान नहीं, भक्तवान नहीं, ज्ञानवान नहीं। रामायण की चौपाई क्या कहती है, तुलसीदास क्या कहते हैं? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। ये तुलसीदास ने रामायण में कहा कि सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, जप तप यज्ञ होम पूजा नहीं, कथा वार्ता नहीं, कुछ नहीं।
और कहा, कोई काहुक नहीं सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, ये अपने ही कर्मों का फल है। ये तुलसीदास रामायण में कह रहे। और क्या कह रहे, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इसे दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। आज लोग सस्ते नुस्खों के पीछे घूम रहे हैं कि चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, हमारे पाप कट जाएंगे। याद रखें, हमारे पाप कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे कोई दूसरा भोजन करे, हमारी भूख चली जाए, आप प्रैक्टिकल करके देखो। कोई दूसरा पानी पिए, हमारी प्यास चली जाए, ये हो सकता क्या? इसी तरीके से पाप हमने किए हैं और हम ही पापों को काट सकते। हमारे पापों को कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। अपने कर्म पथ हम स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उसे मिटा भी सकते हैं।